स्टूडेंट्स, आज आपका हमारे चैनल में वेलकम है। आज हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही, जिसके अंदर हम रजिस्टिविटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन करेंगे और आपको उसके अंदर थोड़ा ये सीखने को मिलेगा कि कैसे हम रेजिस्टेंस से रजिस्टिविटी का फॉर्मूला फाइंड करते हैं, वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको एंड में। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर and area of cross section 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square, a resistance of 2 into 10 to the power minus 2 ohm. Calculate the resistivity of copper या कॉपर वायर भी कह सकते हैं, कॉपर वायर, कॉपर या कॉपर वायर कुछ भी आप, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, इसने हमें पूछा है कि एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, एरिया जो क्रॉस सेक्शन है वो 1.7 into 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 2 into 10 to the power minus 2 ओम। अब हमें कैलकुलेट करनी है इसके अंदर रजिस्टिविटी की, कॉपर की रजिस्टिविटी क्या है। और हम जानते हैं कि रजिस्टिविटी हमने पढ़ी भी है कि रजिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल होती है हमारे रेजिस्टेंस के। तो हमने ये जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा फॉर्मूला है रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। अब इसके अंदर रो क्या है, ये जो रो है इसे बोलते हैं हम रो। रो मीन्स ये है आपका रजिस्टिविटी, ये है रजिस्टिविटी, ये रजिस्टिविटी है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये हमारा लेंथ है जो हमें उसने वायर की दे रखी है। अब मैं से अगर यहीं से कंटिन्यू करूं क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। जैसे हमारे पास वैल्यू है पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के भी हमने वैल्यू देखी कितनी है, वो है हमारे पास 2 into 10 to the power minus 2 ओम। हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी रेजिस्टेंस की जगह। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है हमारा, ये रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद लेंथ, अब लेंथ कितनी है हमारे पास, तो लेंथ यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कितनी है, लेंथ 2 मीटर, तो हम यहाँ पे 2 ये पुट कर देंगे। अब हम इसे जब सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो नीचे भी 2 है और यहाँ पे भी हमें 2 दिखाई दे रहा है, तो हम इस 2 को यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, ये हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुका है। अब हमारा रो जो आएगा वो आएगा 1.7 into 10 to the power, अब यहाँ पे -6 है और यहाँ पे -2, हमने पढ़ा है मैथ्स में जब भी पावर हमारी सेम साइन की होती है और एक साथ हो तो वो ऐड ऑन हो जाती है, तो यहाँ पे ऐड हो गए हो जाएगा 10 to the power minus 8, 6 और 2 8। यहाँ पे हमारा हमने ये रजिस्टिविटी फाइंड कर चुके हैं। अब कई बार हम रजिस्टिविटी का फॉर्मूला भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, तो हम यहाँ से रजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी सीखेंगे। और हाँ, एक चीज मैं भूल गया, जो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, हमने रेजिस्टेंस भी है, एरिया है, लेंथ है, सब कुछ गिवन है हमारे पास, हमने निकाल लिया। पर कई बार हम फॉर्मूला भूल जाते हैं और फॉर्मूले के साथ साथ यूनिट भी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यूनिट अगर हम भूल रहे हैं या फॉर्मूला भूल रहे हैं तो उसे भी कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे यहाँ पे करना है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे रेजिस्टेंस, मुझे पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, किसी भी वायर की, या कोई भी किसी भी टाइप का वायर हो सकता है, वो हमारा कॉपर का हो या किसी और चीज का। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे लेंथ के, किसी भी लेंथ की, जो भी हमारा कंडक्टर है उसकी लेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। ये तो हमें नोन चीज है, हमें पता है कि हाँ ठीक है रेजिस्टेंस डायरेक्टली होता है और ये इनवर्सली, तो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर लेंगे रजिस्टिविटी। तो मैं यहाँ पे इन्हें कंबाइन कर देता हूँ, कंबाइन हो सकता है यहाँ पे दोनों ही, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है, लिख सकता हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई चेंज नहीं किया हमने। अब हमें पता है जब भी ये प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है, अगर ये हटेगा तो इससे कुछ ना कुछ कांस्टेंट चाहिए हटने के लिए। हमने कहीं पे भी, जहाँ पे भी फिजिक्स में पढ़ा होगा, किसी भी जगह अगर ये
हमें साइन जो प्रोपोर्शनल का है वो हटता है, तो कुछ ना कुछ उसकी जगह पर कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जब इस साइन ये साइन यहाँ से हटेगा तो ये हटने के साथ साथ इक्वल्स टू लगेगा, और यहाँ पर रो एक कांस्टेंट की तरह आएगा L/A, और ये रेजिस्टिविटी का है। अब हम इसे चेंज कर सकते हैं, रो यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ, रो इक्वल्स टू R, ये RA हो जाएगा, RA R इंटू A, और ये L इसके नीचे चला जाएगा। तो ये यहाँ से हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला फाइंड कर लिया। इजी है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला फाइंड करना। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज है कि भाई चलो इसकी यूनिट भी फाइंड करनी है। यूनिट इसकी क्या कि कोई भी आपके पास फॉर्मूला हो उसकी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मैं इसे रब कर रहा हूं यहाँ पे देखिएगा कैसे फाइंड करना है। अगर मैं इस फॉर्मूले को एज इट इज लिख लूं, अब यहाँ पे देखिए मुझे यूनिट फाइंड करनी है, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला मैंने फाइंड कर लिया, देखो कैसे इजीली हो गया। और यहाँ पे हमें यूनिट फाइंड करनी है। यूनिट कैसे फाइंड करूंगा? रेजिस्टेंस की यूनिट हमें पता है क्या होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी? ओम। ओम होती है यूनिट इनटू एरिया की यूनिट क्या होती है हमारी? कोई भी एरिया है तो मीटर स्क्वायर, इजी है। उसके बाद लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारी? मीटर। कोई भी लेंथ मेजर करनी है हम मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं, पर यहाँ पे मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट मान के चल रहे हैं, तो मीटर। अब यहाँ पे आप देखिएगा, रो में एज इट इज रख दो इसकी यूनिट। यहाँ पे 1 मीटर है, ऊपर भी मीटर है, मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से ये स्क्वायर यहाँ पे कट ऑफ हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया ओम बचा और मीटर। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई हमारी? ओम मीटर। ओम मीटर यहाँ पे रेजिस्टिविटी की यूनिट है। तो आपने इजीली समझ लिया होगा इसके अंदर कैसे कैसे हमने क्या चेंज किया। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या कोई और इसमें क्वेश्चन में आपको अच्छा सा करा सकता हूँ उसके बारे में आप बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आगे मिलते हैं।